हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रही हूँ। मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हमने आपका लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था। तो हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 7, सचिन की समझदारी। सचिन की समझदारी यानी कि सचिन ये बच्चा, उसकी क्या समझदारी है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि सचिन जो है वो ये उसका भाई गोलू और ये इसकी मम्मा। सचिन की मम्मा सचिन को उठाती और कहती है कि गोलू का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। ये कहती हुए वो बाहर चली जाती है। अब सचिन देखो उठता है अपनी आंखें मलते हुए। छुट्टी वाले दिन उसको घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो पर उसको भाई का ध्यान रखना था क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको कहा था। तो उसने अपने भाई गोलू की तरफ देखा, कहा कितना प्यारा मेरा भाई है, झूले में सोया हुआ कितना मासूम लग रहा है, कितना भोला भाला लग रहा है। सचिन ने सोचा और वो मुस्कुराने लगा। फिर सचिन ने सोचा गोलू तो सो रहा है, क्यों ना मैं टीवी देख लूं। उसने टीवी को ऑन किया। जैसे ही वो टीवी देख रहा था कि उसको अचानक रोने की आवाज आती। जब उसने देखा तो झूले में गोलू जो है उठ चुका है और वो रो रहा है। हमने यहीं तक पढ़ा था। अब पेज नंबर 48 निकालो। वह गोलू के पास गया, उसने उसे गोदी में उठा लिया और चुप कराने की कोशिश करने लगा। माँ भी तो ऐसा ही करती है, उसने सोचा। पर गोलू था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सचिन को लगा कि उसे भूख लगी होगी। माँ दूध की बोतल तैयार कर गई थी। उसने गोलू के मुंह में दूध की बोतल लगा दी, पर गोलू ने हाथ मारकर बोतल को भी हटा दिया। अब सचिन सोच में पड़ गया। वह उसे लोरी सुनाने लगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को दे प्याली में। अरे अरे, गोलू तो नहीं मान रहा है। अब वह क्या करे? वह झट से गोल गोल घूमने वाला भालू का खिलौना ले आया। उसमें चाबी भरकर उसे दिखाने लगा, पर गोलू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह और जोर से रोने लगा। सचिन कभी दौड़कर बिस्किट लाता तो कभी पानी, कभी कुछ और दिखाता, कभी कुछ और, पर सब बेकार। अब देखो बच्चों, गोलू ने क्या किया। गोलू ने अपने भाई को चुप कराने, उसका भाई जब रो रहा था तो वो गोलू के पास जाता है और उसको गोद में उठा लेता है। जब वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है गोद में उठा के, उसने सोचा जो माँ जो है वो भी तो ऐसे करती, जब वो रोता था उसको गोद में उठा ली, तो उसने भी वैसा ही किया। पर गोलू जो है वो चुप ही नहीं हो रहा, तो वो रोते जाता। सचिन को लगा जैसे कि उसको भूख लग रही होगी। उसने क्या किया, जल्दी से दूध की बोतल ले, क्योंकि माँ ने पहले से दूध बोतल में डाल के रख कर रेडी कर गए थे, तो उसने जल्दी से गोलू को वो दूध की बोतल ले आए और उसके मुंह में लगा दी बोतल को। पर गोलू ने उसको हाथ मार के उस बोतल को हटा दिया। अब सचिन बेचारा सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अब मैं गोलू को कैसे चुप करूं। तब उसे याद आया कि माँ तो लोरी सुनाती थी, तो वो भी लोरी सुनाने लगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को दे प्याली में। यानी कि चंदा मामा आप बहुत दूर हो, आप खाओ पुए पकाकर गुड़ के खाओ, आप खाओ थाली में और गोलू को दो प्याली में। ये एक प्यारी सी लोरी वो उसको सुनाता है। लेकिन क्या, गोलू तो मान ही नहीं रहा है भाई, वो तो रोता ही जा रहा है। फिर वो गोलू के लिए एक घूमता हुआ उसका भालू होता है, लट्टू भालू, जिसमें ऐसी चाबी भर देते और वो खुद चलने लगते, वो वाला खिलौना लेके उसके आगे लाता है, उसको चलाता है। लेकिन गोलू जो है उसको देखकर ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है। अब सचिन ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। वो जल्दी से जाके उसके लिए बिस्किट लेके आता है, कभी पानी लाते, कभी उसको कुछ दिखाते, कभी कुछ, लेकिन सब बेकार। गोलू जो है वो चुप ही नहीं हो रहा है, वो रोता ही जा रहा है। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कंप्यूटर का बटन दबाया और गोलू को उसके सामने बैठा दिया। सामने स्क्रीन पर माँ की तस्वीर थी, गोलू के जन्म पर की गई रिकॉर्डिंग के दृश्य। अब देखो, उसको एक उपाय मीन्स एक आइडिया आया, एक तरकीब आया। उसने क्या किया, गोलू को ले जाकर कंप्यूटर के आगे बिठा दिया और कंप्यूटर का बटन ऑन कर दिया। अब सामने स्क्रीन पर किसकी तस्वीर थी? माँ की तस्वीर। ये देखिए कंप्यूटर में स्क्रीन पर माँ की तस्वीर है।
वो जब गोलू का जन्म हुआ था उस टाइम मतलब रिकॉर्ड किया था, कुछ वीडियो बनाए थे, उस टाइम का दृश्य यानी कि नजारा, उस टाइम का सीन था। तो यहीं तक रखेंगे बच्चों। यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न है। छुट्टी वाले दिन सचिन को कौन सा काम पसंद नहीं था? छुट्टी वाले दिन सचिन को घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ख, झूले में कौन सोया हुआ था? झूले में गोलू सोया हुआ था, सचिन का छोटा भाई। ग, सचिन सोच में क्यों पड़ गया था? सचिन सोच में क्यों पड़ गया था? सचिन सोच में इसलिए पड़ गया था कि मतलब वो उसको गोद में उठाया उसने अपने भाई को, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं हो रहा था। तो वो मतलब उसने सोचा ये सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं, वो चुप ही नहीं हो रहा। उसने उसको लोरी सुनाया, दूध भी पिलाया, लेकिन वो बिल्कुल भी जो है दूध नहीं पी रहा था। इसलिए सचिन जो है सोच में पड़ गया, आखिर उसको हुआ क्या है। ठीक है, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।